होता है, लेकिन आप अम्बेडकर को कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ही सीम्स रेडिकल एंड देयर लैक्स एन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जिसकी पूरी ज़िंदगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी लिव्ड एक्सपीरियंस हो, तो वो कैसे जाएगा दलितों की बस्ती में वो पढ़ने के लिए? उसकी खुद की ज़िंदगी उसी बस्ती में कटी है, तो आप कैसे उसके क्वेश्चन कर सकते हो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर? ये आर्ग्यूमेंट मेरा है, और कोई अगर हो कोई आर्ग्यू करने वाला तो मैं तैयार हूँ, कभी भी आ सकता है। अगर कोई ये बात करे कि अम्बेडकर की राइटिंग्स में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, अगर कोई हो तो आप बताना, भेज देना। रहोगे तुम क्यों कब तक इस भीड़ में खड़े रहोगे तुम? आओ मेरे दोस्तों जरा जय भीम का नारा तो मुझे दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम साथियों, इसी बात पे फोकस किया गया कि बाबा साहब अम्बेडकर किताबों में है और पोस्टर की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं। मैं थोड़ा उससे डिसएग्री करता हूँ कि किताबों में तो है ही है, लेकिन किताबों में वो लिमिटेड है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उनको ले पाए। हम लोगों ने जब ये प्रोग्राम स्टार्ट करवाए तो हम लोगों ने पोस्टर लगाए, हम लोगों ने बैनर लगाए, हम लोगों ने लोगों को जोड़ा। कांशीराम साहब एक बात बोलते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबें इकट्ठा करी, मैंने लोगों को इकट्ठा किया। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने लोगों को इकट्ठा किया। सभी मेरे हिसाब से हम स्टार्टिंग में अननोन थे, इन्हीं पोस्टर की वजह से हम लोग साथ आए। तो साथियों, बात ये है कि पोस्टर और मूर्तियाँ ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन से एक मेन रेवोल्यूशन, एजुकेशन रेवोल्यूशन आएगी, तभी हम लोग एक सिंपैथी या एक बिलोंगिंगनेस जो फील करेंगे वो इन्हीं की वजह से आएगी। कि हमें क्या पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता कि आपकी जाति क्या है, मुझे क्या पता आपकी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब आप मूर्ति लेकर चलते हैं या जब आप उस पोस्टर के ऊपर या उस पोस्टर के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बंदा हमारा है, अपना है। और इसी वजह से एंड तक जितने बंदे रुके हैं, स्टार्टिंग में 40-50 थे, अभी लिमिटेड रह गए हैं, तो आपको पता लग ही गया होगा कि हर बार यही होता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि हर बार यही होता है। आज से 1 साल पहले भी ऐसे हुआ था, आज भी यही हो रहा है और आगे भी यही होता है। लेकिन एक कवि है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उनकी एक लाइन है कि मूर्ति इसलिए लगाई जाती है कि ताकि दूसरा कोई आदमी संस्कृति की दुहाई देकर हम लोगों को गुलाम ना बना सके। तो हम लोग जो ये लगाया गया, एक छोटा भी लगा सकते थे, हम लोगों ने बड़ा अपने पैसों से लगाया। सभी यहाँ पे स्टूडेंट है, कोई अभी गेन कर नहीं। तो मैं बात जो बोल रहा हूँ वो यही बोल रहा हूँ कि स्पीच तो नहीं देना आता है, लेकिन बात बोल देता हूँ जो भी बोलना आता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम लोग जो डिग्रेडेशन का कोज है वो डिसयूनिटी, कि हम लोग यूनाइट है। हम लोग देख लो कहीं बातें हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कोई डिग्रेडेशन का कोज है। जब हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा तो आपको क्या लगता है कौन खड़ा होगा? हम ही लोग खड़े होंगे। अब आप लोग हमारे साथ नहीं खड़े हो रहे हो, हम लोग, हमारा तो फ़ायदा नहीं है ये ना हमने किसी ने पोस्टर में किसी का नाम लिखवाया या हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। हम लोगों ने सिर्फ अपने इंडिविजुअल लेवल में, मैं LC2 का छात्र था, इसी साल पास आउट हुआ हूँ, हम लोगों ने वहाँ यही ऑब्जर्व किया कि हमारे बच्चे जब जाते हैं ये लेफ़्ट राइट एक्सेट्रा जो भी पार्टीज़ हैं, जय भीम का नारा बोलकर हमारे लोगों के कंधों से बंदूक चलाते हैं और अंत में जो पीटा जाता है हमारा बंदा होता है और नेता कोई और बन जाता है। होता है, लेकिन आप अम्बेडकर को कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि ही सीम्स रेडिकल एंड देयर लैक्स एन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जिसकी पूरी ज़िंदगी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो, जिसकी पूरी ज़िंदगी लिव्ड एक्सपीरियंस हो, तो वो कैसे जाएगा दलितों की बस्ती में वो पढ़ने के लिए? उसकी खुद की ज़िंदगी उसी बस्ती में कटी है, तो आप कैसे उसके क्वेश्चन कर सकते हो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर? ये आर्ग्यूमेंट मेरा है, और कोई अगर हो कोई आर्ग्यू करने वाला तो मैं तैयार हूँ, कभी भी आ सकता है। अगर कोई ये बात करे कि अम्बेडकर की राइटिंग्स में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन नहीं है, अगर कोई हो तो आप बताना, भेज देना, मैं आर्ग्यूमेंट करने के लिए। रहोगे तुम क्यों कब तक इस भीड़ में खड़े रहोगे तुम? आओ मेरे दोस्तों जरा जय भीम का नारा तो मुझे दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। कंट्रीब्यूशन किस तरीके से मिटाया जाता है? एक दिन क्लास में ऐसे ही बहस हो रही थी तो किसी ने कहा कि मनुस्मृति इज नॉट अ हिंदू टेक्स्ट, फंडामेंटली हिंदू टेक्स्ट। ये क्या बात हुई? उस टाइम पे आपके तिलक तो लड़ रहे थे बाबा साहब से कि आपने क्या कर दिया, ये कौन जला दिया।
तो फिर मैंने एक शब्द उसमें ऐड कर दिया कि इट इज नो लॉन्गर अ हिंदू टेक्स्ट, कि आज नहीं है, क्योंकि महिलाओं का उपद्रव हुआ तब जाके उन्होंने उसको मना करना शुरू किया। तो जो एक्नॉलेजमेंट वाली बात कही एडवोकेट जी ने, क्या आपके धर्म में या फिर आपके जो भी फिलोसफीज है उसमें गड़बड़ है, इस बात को स्वीकार करिए और फिर तब जाके उसमें सुधार की गुंजाइश होगी। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, स्वीकार कभी नहीं करते, डिसमेंटल कर देते हैं उसकी, अरे ये तो हमारा है ही नहीं है। कल के दिन कोई सीता का पक्ष लेने लगे, कोई दे दें रामायण तो हिंदू टेक्स्ट है ही नहीं है, तो पहले डिफाइन तो करो कि क्या हिंदू टेक्स्ट है। तो ये डेफिनेशन में भी गड़बड़ है। आगे इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूँगा मैं शुभम। एक बार जितने भी लोग उधर हैं, जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी जो दास्ता का कारण है वो आपका बटा होना ही हुआ है। तो एक बार आप बटे हुए हैं तो एक बार एक जगह कंसोलिडेट हो जाएं, एक जगह इकट्ठा हो जाएं। और ये हमें ज़रूरत है दूसरों को दिखाने की कि इस व्यक्ति के विचार में कितना दम है, कि ये लोगों को घरों से निकलने के लिए मजबूर कर देता है, ये व्यक्ति महिलाओं को घूंघट से बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसके लिए इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो इसी क्रम में आगे बुलाना चाहूँगा शुभम जी को। शुभम। साथियों को मेरा जय भीम। साथियों, आज का दिन हम सभी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज जब 13,000 बच्चे कॉलेज छोड़ देते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसका गम हम सभी को है। अब हम सभी को अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि हम आज यहाँ खड़े हुए बाबा साहब को नमन कर रहे हैं। इन्हीं की बदौलत वो बच्चे पढ़ रहे थे। लेकिन आज कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हो नहीं पा रहा है, और ये सुनकर बहुत दुखद होता है कि वो लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पुतले की समझ के ही अपने आप को दिखाते हैं। आज आदम गोंडवी जी की कुछ लाइनें हैं तो मैं बाबा साहब को डेडिकेट करता हूँ कि समाज कुछ नहीं है फटेहाल है मगर, कि समाज कुछ नहीं है फटेहाल है मगर, झोले में उसके पास कोई संविधान तो है, उस सरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, वो आदमी नया बड़ा सावधान है। दोस्तों, कल का ही दिन था जब मैं वो खबर अखबार में पढ़ रहा था, उसी के बगल में एक और खबर थी कि कुछ बॉन्डेज लेबर हैं जो जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। तब हम बॉन्डेज लेबर की बात करते हैं तो वो लोग हैं जिनका शोषण बहुत सदियों से होता आ रहा है, और बहुत दुखद होता है कि वो शोषण अभी भी हो रहा है। आप सभी जानते होंगे एक मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो कि मल मूत्र गटरों में जाके निकालते हैं। सरकार ने वो प्रथा 2014 में ख़त्म कर दी थी, लेकिन वो आज भी चल रही है। कुछ धर्म के ठेकेदार चला रहे हैं तो कुछ अलग ठेकेदार चला रहे हैं। साथियों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ जो हो रहा है एक षड्यंत्र के थ्रू हो रहा है। आज मुझे थोड़ी हंसात्मक बातें भी आती हैं। आज जब आज हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, तो कुछ लोग उनको खाली एक पुतले के रूप में देखते हैं। अरे मूर्खों, थोड़ा समझो, यहाँ अगर ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो किस महान आदमी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं? आप सभी के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आपके शरीर पे वो वस्त्र पहने हुए हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो वो भी उन्हीं की वजह से है। आप नहीं समझ सकते हो उनका योगदान, तो कम से कम हंसो तो मत। वो आदमी जो करके चला गया, वो 100 पुश्ते भी आएंगे तो भी नहीं कोई कर पाएगा। आज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो उनके काम थे, मेरे साथी थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा जो ये समारोह होता है, वो समारोह खाली बाबा साहब को उनके मरने के दिन और उनके जीवन के दिन पे नहीं मनाया जा सकता है, या संविधान दिवस पे नहीं मनाया जा सकता है। वो किताबें जो वो लिख कर गए हैं, उनके बारे में भी एक आयोजन होने चाहिए। वो किताबें वो जो बात करके गए, बाबा साहब कोई दलित नेता नहीं रह गए हैं, बाबा साहब कोई दलित नेता नहीं है। ये जानना आज सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इकोनॉमिक के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बाबा साहब हैं। ये जानना, यहाँ बैठे आर्ट फैकल्टी के लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि बाबा साहब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। बाबा साहब ने जितना हमारे लिए किया है, उतना तुम्हारे लिए भी किया है। ये जानना यहाँ बैठे आर्ट फैकल्टी के हर इंसान को जरूरी है। आज अगर आप लोग मंदिरों के सामने अगर निकलते हो, उनको पूछते हो, तो यहाँ से आज निकलते हुए पूछते हुए जाओ, ये बाबा साहब ही है, ये बाबा साहब ही है। जब वो लोग मंदिरों में घुसना मना कर रहे थे दलितों का, जब वो लोग उनको पढ़ने के लिए मना कर रहे थे, बाबा साहब ही जिन्होंने उनका लिए काम सोचा है। आप लोगों को लगता है कि बाबा साहब ने खाली दलितों के लिए किया है? क्या बाबा साहब ने महिलाओं के लिए नहीं किया है? यहाँ बैठी हर लड़की के लिए किया है, यहाँ बैठी हर लड़की के लिए किया है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम इस यूनिवर्सिटी में नहीं होते। ये बात जानना आज इतना ही जरूरी है जितना आज बैठे हर लोग को समझना जरूरी है।
ये बातें आज मैं इतनी उससे इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग इसी तरह समारोह करते रहेंगे, हम लोग इसी तरह बातें करते रहेंगे, वो लोग फिर भी उसी तरह से रहेंगे। अरे समझो, बाबा साहब अगर यहाँ पर खड़े हुए हैं, बाबा साहब के अगर यहाँ पर पोस्टर है तो बाबा साहब को इसी में मत डाल दो, उनकी किताबें पढ़ो। अभी भाई बात कर रहे थे कि बाबा साहब को किताबों से याद करा जाए, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जो 11वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अगर 11वीं 12वीं की पुस्तिकाओं में अगर एक चैप्टर पूरा बाबा साहब को ही डेडिकेट कर दिया जाए, उनके काम को ही डेडिकेट कर दिया जाए, तो बच्चे की नींव तो वहीं रख दी जाएगी। अगर बाबा साहब के ऊपर एक नींव रख सकते हैं, अगर आप फ्रीडम मूवमेंट के ऊपर एक अलग सा चैप्टर बना सकते हैं, बाबा साहब पे क्यों नहीं बना सकते? आप लोग संविधान के टाइम पे अभी देखा है कि पार्लियामेंट हाउस में एक मूर्ति रखी गई है बाबा साहब की। प्रतिमा का उद्घाटन तो हर जगह हो रहा है, अमेरिका में प्रतिमा का उद्घाटन हो रहा है। अरे प्रतिमा का उद्घाटन होने से क्या बाबा साहब जिंदा हो जाएंगे? उनकी किताबें कौन पढ़ेगा? उनके विचार कौन पढ़ेगा? आप अपने बच्चों को विचार नहीं पढ़ाएंगे क्या? आप नहीं जानते क्या वो विचार कितने महत्वपूर्ण है? क्या वो विचार खाली दलित के बच्चे के लिए है? क्या वो आपके बच्चे के लिए नहीं है? क्या वो विचार मिट जाएंगे? विचार तो नहीं मिटेंगे। जब तक हम जिंदा है तो हम तो मिटने नहीं देंगे। आज ये बात जानना इस आर्ट फैकल्टी के हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। जब मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई व्यक्ति आर्ट फैकल्टी के गेट से दिखे और बाबा साहब का पोस्टर देखे तो भाई हाथ जोड़ दो। ये मंदिर है, अगर आपके पास कोई राइट्स है, आपके पास कोई फंडामेंटल ड्यूटीज किसी ने दी है आपको, तो इन्होंने दी है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई संविधान सभा में बहुत लोग थे, उनका बहुत योगदान है। कि शायद हम भी इतने पढ़े लिखे, हम सबको पता है वो संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने कितना काम किया और जितना काम इन्होंने किया। ये बात जब मैं आज कह रहा हूँ आप सभी के सामने, बहुत ही कठोर तरीके से कह रहा हूँ, बहुत कठोर तरीके से कहने वाली बात है कि हम लोग हर समारोह में इकट्ठा होते हैं, हर समारोह में एक ही बात करते हैं और हर समारोह में वो बात चली आ रही है। ये बात जब तक आप कठोर तरीके से लोगों को नहीं बताएंगे वो नहीं सुनेंगे। ये बात जब तक आप नहीं बताएंगे कि आप किताबें पढ़िए, आप उनके विचार को पढ़िए, अरे चीखो ना उनके विचारों को लेकर, उनको बताओ लोगों को कि ये विचार थे जो देखे गए हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पीएचडी में अगर कोई इंसान पीएचडी करता है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पे, कोई अमेरिका जाके कास्ट के ऊपर अमेरिका जाके कास्ट पे थीसिस लिखता है, तो वो इंसान पागल है क्या? क्या वो वहां के प्रोफेसर पागल हैं? वो लोग पीएचडी करवा रहे हैं, उन्हें पीएचडी की डिग्री दे रहे हैं वहां पर कास्ट के ऊपर, तो कास्ट का छोटा महत्वपूर्ण इशू है क्या? आप सभी को लगता है कि अगर मैं अलग कास्ट से आता हूं तो मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है। बहुत ही विचित्र बात है। कुछ संगठन है जो बहुजन संगठन है, कुछ मार्क्स संगठन है, कुछ राइट विंग संगठन है, सभी लोगों ने बाबा साहब को एक पुतला बना लिया कि बाबा साहब ये मेरे हैं, ये वाला बाबा साहब मेरे हैं। अरे विचार तो वही है। बाबा साहब कैसे अलग हो गए सबके? क्या बाबा साहब ने हर एक को कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया था कि मेरे जाने के बाद तुम्हें ये कर लेना, तुम्हें ये कर लेना? अभी बात हो रही थी कि हम रिप्रेजेंटेशन कब करेंगे, अभी बात हो रही थी कि हम रिप्रेजेंटेशन में कब आएंगे। या रिप्रेजेंटेशन में तो वैसे नहीं आ पाएंगे जब तक हम लोग। जय भीम साथियों, मुझे आज मैं पहली बार यहाँ आप लोगों के सामने बोल रही हूँ, लेकिन मुझे 18 साल हो गए दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए और मैं अपने ही समाज से हूँ, दलित समाज से हूँ, राजस्थान से हूँ। और मेरा सबसे जो अभी हमसे पहले जो बोल रहे थे प्रवक्ता, तो वो ये कह रहे थे कि बाबा साहब को पढ़ना है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी हम स्टूडेंट्स लेते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, उनमें ज़्यादातर बच्चे जो दलित स्टडीज़ से आते हैं या जो अम्बेडकर को करते हैं। मुझे इस बात का बड़ा घमंड है, प्राउड है कि वो बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं और अपना रिसर्च काम करते हैं। एक हमारे स्टूडेंट है क्रिस्टोफर, वो भी यही है, इंग्लिश डिपार्टमेंट से ही है। तो मैं ये कहूँगी, देखिए बहुत सारे, मेरा एक YouTube चैनल भी है, उसमें भी मैं भाषण दे देती हूँ। तो भाषण तो हम आराम से दे सकते हैं, कहीं भी अपना कैमरा ऑन करो और आप बोल दो। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगी कि आप अगर अंबेडकर को पढ़ते हैं, मैं आपको यकीन दिला सकती हूँ, आप अंबेडकर को पढ़िए,
आप जब अंबेडकर को पढ़ेंगे तो आपको इतना पावर महसूस होता है, इतना आर्गुमेंट है उनमें। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो वाकई अंबेडकर को पढ़ा है उसके पास किसी भी आर्गुमेंट को डिफेंड करने की ताकत ना आ जाए। मैं 1916 का उनका लिखा हुआ पेपर है, जेनेसिस मैकेनिज्म एंड कास्ट, इट्स जेनेसिस मैकेनिज्म एंड डेवलपमेंट। ये पेपर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा।